तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सही होंगे। देखिए बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर है वो सेकंड एक्सरसाइज के लिए है। तो आप लोगों के लिए बस मैं यही संदेश बार बार देना पड़ रहा है आप लोगों को। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, देखो एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को फार्मूले मैंने फर्स्ट अपने लेक्चर में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो लेक्चर है उसमें दे रखे हैं। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट स्मॉल a is the first term, small d is a common difference and small an the nth term of ab। यानी ये है स्मॉल a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स और an nth टर्म ऑफ ap। तो ये देखिए, ये ap है, इसके लिए हमें an निकालना है। तो बच्चों, nth टर्म का जो फार्मूला होता है, nth टर्म का फार्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है। वहां पे tn इक्वल a प्लस n माइनस वन इंटू डी था, इस प्रकार का फार्मूला था। तो tn की जगह हमारे पास an है, तो यहाँ पे an लिख दीजिए और a स्मॉल a 7 है। ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ टर्म्स ये n 8 है। 8 माइनस वन कॉमन डिफरेंस देखिए इसमें कितना है 3 और an आपका निकल गया 7। यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा तो 7, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 7 3 जा 20 और 21 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 28। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे -18 है, इसमें भी दोबारा फिर यही, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये रखिए tn और फिर उसके बाद में tn के बाद an कितना है हमारे पास, 8a है हमारे पास 18। ये रखिए पहले फार्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी। स्मॉल a की वैल्यू है हमारे पास -18 प्लस n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो 10 में से देखो यहाँ -1 हो रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, 1 घटा देंगे तो ये 9 और कॉमन डिफरेंस देखिए साथ ये निकालना होगा। तो डी की वैल्यू और tn है an का वैल्यू कितना है 0। tn और an एक ही चीज है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, nth नंबर ऑफ टर्म्स और ये an भी नंबर nth नंबर ऑफ टर्म्स है। अभी देखो -18 है, इधर जाएगा तो ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, और ये 9 इंटू डी ये बच जाएगा, ये -18 इधर 0 के साथ में ऐड हो जाएगा तो 0 एंड 0 ही आ जाएगा, तो ये कट जाएगा इससे 2 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, ऐसे ही थर्ड करना है। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, स्मॉल a की वैल्यू है, फिर दोबारा फिर फार्मूला लिखिए tn इक्वल a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अभी देखो tn की वैल्यू ये है, देखो 0 है, यानी 0 ही आ गया n टर्म और -18 है फर्स्ट टर्म प्लस n की वैल्यू कितनी है 10, 10 में से 1 गया, दोबारा ये सॉरी अगली बार गड़बड़ हो गया, दोबारा फिर हम निकालेंगे। ये देखो फर्स्ट टर्म हमें निकालना है, ये स्मॉल a को निकालना है। थर्ड क्वेश्चन में -5 है, ये आप यहाँ पर रख देंगे। n की वैल्यू कितनी है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में 18 है, तो यहाँ 17 और कॉमन डिफरेंस कितना है, ये है -3। ठीक है, तो -5 आप चुका दूँ, ए भी चुका दूँ और ये माइनस का 51 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो पहला टर्म यानी 4a1 इसमें से कम करो तो 50 में से 4 जाएगा तो 46 प्लस का, ठीक है, ये 11 में से 5 आएगा 6। तो इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 40। ठीक है, अभी देखो फोर्थ क्वेश्चन,
देखिए इसमें फोर्थ में क्या करना है, वही फार्मूला फिर दोबारा टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए इसमें अब क्या करेंगे, देखिए देखिए बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखो फोर्थ क्वेश्चन में ये है टी एन की वैल्यू है 3.6, ये 3.6, स्मॉल ए माइनस का 18.9 और एन हमें निकालना है तो एन माइनस वन ही रखना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस है 2.5, चलो 3.6, चलो ये रख दिया, माइनस का 18.9 ये रख दिया, इसके मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2.5 स्मॉल एन, इसमें करेंगे तो माइनस का 2.5, 18.5 ये दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 5 और 9 कितना 4, 2 और 18 कितना होगा 20, 20 और 21 और ये प्लस का कितना 25 स्मॉल एन 2.5 और ये 3.6, अब ये 21 है माइनस का ही दोनों आएंगे तो उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा 3.6 प्लस 21.4 और 2.5 स्मॉल एन, 4 और 6 ये कितना 10 आ जाएगा और फिर 21 और 3 कितना होता है 24, 24 में 1 और जोड़ दो कितना आ जाएगा 25 और ये 2.5 है। अब ये देखो इससे ये 2.5 से 25 जाएगा तो यहाँ तो 10 आ जाएगा नीचे से इस डेसिमल को काट कर वो ये तो 10 आ जाएगा, कुल मिला के ये 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करके 1 की वैल्यू आ जाएगी 10 तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन में ये है 3 पॉइंट, फिर वही फार्मूला, एक ही फार्मूला लग रहा है एक्सरसाइज में 5.2 यही फार्मूला। अभी देखो टी एन है, टी एन की वैल्यू यहाँ पे ये तो निकालना है एम की बार में, अब फिर उसके बाद में 3.5 फर्स्ट टर्म है, ठीक है बच्चों, एन कितना है 105 तो 104 आ जाएगा, एक घटा के उसमें डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 0 है आपकी बात, ये मान लो 305 और ये कितना 0 तो ये टी एन भी 305, तो इस प्रकार ये एक सीरीज बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलिए, चूज द करेक्ट चॉइस इन फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, हमें बताना है 30 टर्म ऑफ एपी, 30 का जो टर्म है 30 टर्म कौन सा, टी एन प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और यहाँ पर टी 30 लगाएंगे, ए कितना है यहाँ पर 10 और प्लस 30 की जगह 29 आ जाएगा, देखो यहाँ एक कम आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 7 में सेकंड वाले में से पहले वाला घटा दीजिए तो माइनस का 3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब ये जुका दूँ 10 जुका दूँ और 3 9 जा कितना माइनस का आएगा, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 6 और 6 और 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 6 और 2 8, 87 87 इसमें से कम कर देंगे तो 77, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन यही का है, 11th टर्म ऑफ ए बी, इसमें बताना है 11th टर्म कौन सा है, 11th टर्म में देखिए ये T11 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ए कितना है यहाँ माइनस का 3 और प्लस एन माइनस वन, यानी एन माइनस वन की जगह 11 है तो यहाँ रखो दो, 11 माइनस वन क्या आ जाएगा 10 और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा माइनस हाफ में से प्लस का, माइनस हाफ में से डी निकाल लें हम डायरेक्ट, माइनस हाफ में से कितना घटाना है माइनस का 3, अब ये आ जाएगा माइनस वन हाफ प्लस का 3, 2 3 जा 6 और माइनस 1 अपॉन 2, 5 में से 1 जाएगा तो ये सॉरी 6 में से 5 आ जाएगा, ये 6 में से माइनस 1 जाएगा तो 5 बचेगा बच्चों, तो 5 अपॉन 2 ही आ जाएगा, ये वैल्यू ये आ जाएगी 5 अपॉन 2 प्लस, ठीक है बच्चों, आप जरा
देखो -3 ये चुका तुम, और 2 से काट दो 5 आ जाएगा, और ये 25 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा भाई डिफरेंस इसका 22 आ जाएगा। ठीक है, तो T11 कितना आ जाएगा 22, ये आंसर। इसमें आपको इस जो फार्मूला है इस फार्मूले की सारी पहचान मिलेगी। Tn इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसकी पूरी पहचान मिलेगी। देखो पहले क्वेश्चन में ही देखो, ये अगर एक टर्म सीरीज देखी जाए तो आपको ये नंबर बताना है क्या है, और ये एपी बता रहा है पहले इसको, ये जब एपी है सारी के सारी, जब एपी है तो जाहिर सी बात है हम ऐसे बताने में थोड़ी आसानी से हम पहुंच सकते हैं। देखो ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपको दिख रहा थर्ड टर्म। अगर आप ध्यान से देखें टी थर्ड यानी 26 तो यहाँ आ जाएगा, ये 20 थर्ड टर्म ये है, और थर्ड के हिसाब से यहाँ 3 आ जाएगा, 3 में से बन गया 2। कॉमन डिफरेंस आपको पता नहीं है, ये लो यहाँ पे क्या है 2 ही है, तो टी निकल गया यहाँ से। देखो यहाँ से 24 आ जाएगा, कट जाएगा इससे 2, और यहाँ 2 से काट दो तो 12 आ गया कॉमन डिफरेंस, यानी आपको 2 जोड़ना है। 2 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14 में 12 जोड़ेंगे 26। एक बार और समझ लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, थर्ड टर्म है हमारे को, थर्ड टर्म में यानी टी थर्ड लगाएंगे, टी थर्ड में 3 यहाँ लिखना पड़ेगा, T3 यहाँ पे, और 3 में से बन गया तो कितना आ जाएगा 2, और डी है ए हमारे पास ये है। फिर उसके बाद टी एन की थर्ड नंबर पे क्या था ये है, और फिर उसके बाद में ये क्या है, ये 2 इधर जाके घट जाएगा 24, ये 2D यहाँ रहेगा, 2 से काटा तो 12 आ जाएगा। अब ये निकालने का ए बी निकालने का क्या तरीका है, पहले टर्म कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाइए, ये इसमें अगर कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो कितना 12 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 12 जोड़ेंगे 26। सिमिलरली ये देखिए इसमें क्या करना है, ये देखो ये सेकंड टर्म है और ये कितना है, दो इक्वेशन बनेगी ए और डी में, तब निकलेगा। अब देखो इसमें ये है सेकंड नंबर पे यानी टी सेकंड, और फिर ए प्लस 2 माइनस 1 लिख देता हूँ मैं इस फार्मूले में, डी T2 की वैल्यू है 30, और ए प्लस 2 में से बन गया ये आ जाएगा 1 भी, पहली इक्वेशन बनेगी। ठीक है बच्चों, सेकंड इक्वेशन मैं कहाँ पे बनाऊंगा, चलो मैं इसके आगे ही बना देता हूँ। ये देखो फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ यानी T4, T4 की वैल्यू कितनी है, T4 में फार्मूले में रखिए ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ए लिखा तुम 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3D, और T4 की वैल्यू कितनी है थर्ड, ये यानी ये इक्वेशन यहाँ रखो 3 इंटू ए प्लस 3D, और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन बदल जाएंगे नीचे वाली साइन, इससे कट जाएगा। देखो अब ये 13 माइनस 13 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो कितना आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा प्लस का। अब ये देखो ये माइनस के है और ये प्लस के है, 2D कितने आ जाएंगे माइनस के, 2 से काट दो तो 5 आ जाएगा, और ये माइनस की वजह से इधर, तो कॉमन डिफरेंस कितना है -1, यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो कॉमन डिफरेंस में अब ये डी है, डी की वैल्यू यहाँ रखो इन इक्वेशन में, तो इसमें रखेंगे तो देखो यहाँ पर पुट वैल्यू इन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट, इन फर्स्ट में रखेंगे तो 13 ये निकालना, और ए हमें निकालना, डी की वैल्यू कितनी -5, प्लस माइनस 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 आएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस क्या आएगा प्लस 13 प्लस 5, तो ए आ जाएगा 80, तो ए आ जाएगा 80, 80 में -5 जोड़ेंगे तो 30, -5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 2 8 आ जाएगा, 8 में -5 जोड़ेंगे तो 3 है, तो इस प्रकार है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, और यहाँ पे ये नंबर कौन सा है हमारे पे 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे 9 है, तो T4 वही डायरेक्ट ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है देखो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है T4 है 9, ए कितना है दे रखा है ये ए कितना है 5, ए कितना है 5, और ये वैल्यू कितनी है बच्चों 4 माइनस 1 इंटू 3 डी। अब यहाँ पे ये 5 ये 9 हो जाए
18 और ये 19/2, 5 इधर आएगा माइनस का 3d। अब ये 10 में से कितना, 19 में से 10 गया 2 और ये 3d, ये 2 5 का 10 आ गया, 19 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा 9/2। अब ये 3 से काट दो, ये 3 तो 3 हाफ आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस 3 हाफ आ गया तो इसमें जोड़ते जाओ भाई। 5 में अगर आप 3 हाफ जोड़ेंगे, 3 हाफ जोड़ेंगे तो 3 हो जा तो 10 और 3 कितना आ गया 13/2, यहाँ आ जाएगा 13/2। कितना आ जाएगा भाई 13/2 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 1/2। फिर 13 हाफ में कितना जोड़ना, फिर वही 3/2 जोड़ना, ये 3 और 3 16/2, एक 8 से आ गया 2, फिर 8 में जोड़ोगे 9 हाफ हो, 8 में कितना जोड़ना 8/2, 2 8 से 16, 16 और 3 9, 19, 19/2 और 9 से बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 2 9 जा 18, 18 और 1 19, तो यही है। ठीक है वाले ए और डी लगाया था हमने, तो अब इसमें भी वही है, इसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म जो अभी लगाया था ना अभी इसी में भी यही है। तो ये देखो ये कौन सा नंबर का टर्म 1 2 3 4 रहेगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू टी। टी6 की वैल्यू है 6, ठीक है बच्चों, a की वैल्यू है देखो -4, ठीक, और यहाँ 5 और इंटू डी, -4 इधर जाते हैं ये प्लस का आ जाएगा यानी 10 आ जाएगा, और ये डी कॉमन डिफरेंस 2। अब इसमें -4 में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 में जोड़ेंगे 0, 0 में यहाँ 2, 2 में और 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6। ठीक है बच्चों इस प्रकार। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी यही है, दो इक्वेशन, ये क्या लगेगी, एक T2 और एक यहाँ पे ये कौन सा है 1 2 3 4 5 6, एक T2 के लिए इक्वेशन बनेगी और एक T6 के लिए, तो यहाँ 6 बैठा है। तो यहाँ पे फार्मूला a प्लस यहाँ पे 2 माइनस 1 इंटू टी, फिर यहाँ पे भी यही है a प्लस 6 माइनस 1 इंटू टी। अब देखो T6 की वैल्यू है यहाँ -22, ये यहीं पे a है हमारे पे नहीं है, ये हमारे पे फिफ्थ क्वेश्चन में नहीं है। अच्छा और यहाँ पे आ जाएगा 5d, यहाँ पे क्या है T2 हमारे पास ही है 38, अच्छा a प्लस 8 और ये 1d, तो ये से यहाँ रखो 38 पहली इक्वेशन है, ये सेकंड है, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस बी, ये फर्स्ट है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस, नीचे वाली इक्वेशन माइनस, इससे कट जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 8 और 2 10, 3 और 2 कितना आ जाएगा 3 और 2 बच्चों, 3 और 2 आ जाएगा 5 और 6 60 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और ये काट काट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर डी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए आप, यहाँ पर रखेंगे डी की वैल्यू, तो देखिए 38 माइनस का 15 उधर आके हो जाएगा, ये आ जाएगा डी 53, डी की वैल्यू 53 में -15 जोड़ेंगे 38, 38 में -15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23, और फिर -15 इसमें भी जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 8 के आ जाएगा, 8 में -15 जोड़ेंगे तो -7 आएगा, -7 में 15 जोड़ेंगे तो -22। तो इस प्रकार देखते हैं हमारे रहेगा, तो फार्मूला वही टी एन, या इसमें ये लगता है फार्मूला टी प्लस सॉरी एल प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट के टर्म को बताएगा। देखिए बच्चों 78 लास्ट में रख देंगे, ए कितना है ए कितना है हमारे पास, ये आ जाएगा 3, और फिर उसके बाद में कॉमन डिफरेंस में हमें n माइनस 1 तो पता ही नहीं है, डिफरेंस देखो 8 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा
8 में से 3 आएगा तो ये आ जाएगा 5। और ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें और इसमें क्या नाम है, ये लास्ट टर्म है, तो फार्मूला वही सेम अपनाइए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये 78 है एन टर्म, और a की वैल्यू 3 है, ये हमें पता नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। 8 में से 3 जाएगा, कॉमन डिफरेंस 5 आ जाएगा। अब ये 78 है, इसमें से 1 हटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और 75 एन माइनस वन इंटू 5, और कितना 5 प्लस 75 होता है 1, और ये कितना 24, और ये आ जाएगा, और फिर एन माइनस वन लगा के 16, एन की वैल्यू आएगी 16 टर्म डालेंगे। तो वही फार्मूला अप्लाई करिए दोनों के लिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। पहली में कैसे होगा, टी एन देखो ये है, लास्ट की टर्म 205 है, पहली टर्म कितनी है 7, और हमें पता नहीं है एन माइनस वन कितना है, कॉमन डिफरेंस 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 और 3 6, और ये कितना आ जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा, इधर घटाएंगे तो पहले 2 घटा दीजिए और ये 5 घटा दीजिए तो 198, और एन माइनस वन इंटू 6 से अगर इसे काट दें तो 3 जा, फिर 3 जा, और ये इधर जुड़ जाएगा 34 आ जाएगा एन की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी यही है, इसमें डायरेक्ट -47 है, ये यहाँ पे लगा दीजिए, और पहला टर्म 18 है, एन माइनस वन आपको पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस ये थोड़ा सोल्व करिए, 15 हाफ में से 18 घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 में से 1 गया, कितना बचेगा 31 आ जाएगा, और ये 18 टू जा 36/2, ये आ जाएगा 5/2 माइनस, ये 5/2 आएगा माइनस में। अब जरा बच्चों ये से 47 दो का तुम हल करिए, अब ये माइनस का आ जाएगा 18, और ये -1, और ब्रैकेट 5/2, ये जोड़ दीजिए, ये कितना 8 और 7 कितना आ गया बच्चों 15 और 1 और 4 5 65 माइनस एन माइनस वन, और ये माइनस का माइनस काट दीजिए, 5 से काटो 1 और 3, और 2 की मल्टीप्लाइजेशन करके 26 एन माइनस वन, ये जोड़ ये 27, तो 48 में, इसमें नंबर ऑफ टर्म 27 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 30। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट आ रहा है या नहीं, पहला टर्म ये है और ये -150 आ रहा है। तो अगर हमारे पे एक होल नंबर जो है पूरा आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स पूरी एक इंटेजर्स फॉर्म में आएगी, पॉजिटिव इंटेजर्स फॉर्म में, तो ही वो पॉसिबल होगा, वरना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये टी एन एन का फार्मूला लगा दीजिए, एन माइनस वन इंटू डी, तो ये 150 है, अगर एन की वैल्यू पूरी आई है तो ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। पहला टर्म है 11, एन माइनस वन जो का तुम कॉमन डिफरेंस 8 में से 11 गया तो माइनस का 3, ठीक है बच्चों। अब ये कितना आ जाएगा 11 इधर आके जुड़ जाएगा माइनस का, यानी 161 आ जाएगा माइनस में, ये एन माइनस वन, और ब्रैकेट में -3, माइनस में माइनस काट दो, 3 से काट दो, 161 को 3 5 15 और 1 3 5 15, और ये 55 एन माइनस वन, और ये 56 आ जाएगा एन की वैल्यू। तो इसका मतलब ये है पॉसिबल है, ये इसका मतलब क्या है, 150 इज पॉसिबल इन दिस सीरीज, ठीक है। सो -150 इज पॉसिबल इन गिवन सीरीज, गिवन एपी का फाइंड 31st टर्म किसी एपी का, उसका 11 टर्म 38 है और 16 टर्म 73 है, तो वही फार्मूला लगा दीजिए, तो इक्वेशन लगा दीजिए, यहाँ पे है 11 टर्म, यानी T11 की वैल्यू है 38, फिर सेकेंड इक्वेशन में क्या है, T16 कितना है, वो है 73, लगाइए फार्मूला, a प्लस 11 माइनस यानी 10 इंटू टी,
और ये 38, यहाँ पे कितना है a प्लस 15b और ये 73, n माइनस वन करके आ रहा है तो 16 माइनस वन 15d। अभी दोनों इक्वेशन यहाँ रख दीजिए, a प्लस 15d, ठीक है, और ये 73, ये माइनस का इसे सब्ट्रैक्ट करिए, सोल्व कर दो इक्वेशन, ये तो कट ही जाता है। ये 10 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5। 73 में से 38 जाएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 13 है, 13 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। अच्छा, और फिर उसके बाद में यहाँ कैरी ले लिया था, 6 में से 3 जाएगा तो 3 और माइनस 3, माइनस 3 काट दीजिए, 5 से काट दें, 5 बन जाए 5 और ये 7, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा प्लस का। ए की वैल्यू इसमें रखो, डी की वैल्यू इसमें रखिए, डी की वैल्यू ए प्लस 10 डी और ये 38, ये आ जाएगा 70, 38 में से 10 जाएगा माइनस, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, देखो 8 में से गया तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ 6 में से 3 गया माइनस का 32। तो हमारे को जो सीरीज बचेगी पड़ेगी 31st टर्म निकालना है। 31st टर्म क्या आ जाएगा, टी 31, यहाँ आ जाएगा कॉमन, ए कितना है, ए भी निकालना माइनस का 30, ठीक है, और 31st टर्म निकाल रहे तो 30, समझ रहे, यहाँ कैसे होगा, ऐसे होगा 31 माइनस 1 इंटू, और डिफरेंस कितना है उसको 7, इस फार्मूले में रखा आपने टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में ये सब किया, ए की वैल्यू यह है और एन माइनस 1 है यहाँ पे 31 यहाँ रख दिया और माइनस 1 और डी कितना लिखा है। अब देखो इसे निकाल लो, यहाँ 32 और ये कितना आ जाएगा 30 और ये 7, 32 और ये कितना, ये 210 में से देखो 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ 0 रहेगी, फिर 10 आ गया, 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ 178। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। हर टर्म इसमें 12 है, लास्ट टर्म है 106। लास्ट टर्म का मतलब है कि जब टोटल टर्म 50 है तो यानी 50 नंबर का टर्म 106। तो दो इक्वेशन बनाओ उसमें ऐसे ही जैसे अभी बताया सॉल्यूशन। एक तो इक्वेशन टी थर्ड के लिए निकाल लोगे, टी थर्ड ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये लगेगी, एक टी 50 लगेगी, यानी लास्ट का टर्म है ना टी 50 इक्वल ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। अब जरा देखो टी थ्री कितना है, टी थ्री दे रखा थर्ड टर्म है 12, ठीक है बच्चों, ए की वैल्यू अगर देनी रखी तो निकाल लो, ये 2 की, फिर यहाँ टी 50 की वैल्यू है 106, ए जुटा तो यह आ जाएगा 49 इंटू डी, ये यहाँ रखो इसके नीचे 106 ये फर्स्ट इक्वेशन और ये है ए प्लस 49 इंटू डी, ये घटा दीजिए, ये देखो इससे ये कट जाएगा 106 में से ये पहले 6 घटाओ तो फिर 6 घटाओ 94 का देंगे, और फिर उसके बाद में ये 49 में से 2 जाएगा तो 47 और माइनस का माइनस कट जाता है, 47 का डबल होता है ये, तो ये आ जाएगा हमारा 2 और इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए डी, 12 इक्वल ए प्लस 2 इंटू 2, 4 आ जाएगा, 4 पर जाकर ए की वैल्यू 8 आ गई, 8 आ गई, हमें निकालना 29 का, तो टी 29 के लिए ए प्लस 29 का 28 का इंटू डी, ठीक है बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है उसको सेव करिए, ए की वैल्यू 8 है, 29 माइनस 1 28 आ चुका, 28 में डी के मल्टीप्लाई 2 कर दो, ये आ जाएगा 56 प्लस 8, अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें प्लीज लाइक करिए और